आज चिंतन में मैं चर्चा करना चाहूँगा मोदी जी का। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन 2024 का चुनाव में जिस प्रकार मोदी जी ने मुद्दा से अलग हट करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है, वह आचार संहिता का बिल्कुल उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग मोदी जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे साबित यही होता है कि मोदी जी चुनाव आयोग के ऊपर और प्रशासन के ऊपर और कोर्ट के ऊपर मोदी जी का दबदबा चलता है। अगर चुनाव में इस प्रकार का होगा, अर्थात चुनाव फेयर नहीं होगा, तो संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। और संविधान का उल्लंघन अर्थात संविधान को खत्म करना। आज देश का विपक्ष जिस फटे हाल में चुनाव लड़ रहा है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने का। बहुत मामूली संसाधन से आज विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी और एनडीए गठबंधन असीम संसाधन के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि मोदी जी को पूरी छूट मिली हुई है आचार संहिता का उल्लंघन करने का। और कहते हैं, ताजा बयान उनका है कि मैं न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न मैं मुसलमानों के प्रति गलत बोला हूं। जबकि हर फेस में मोदी जी ने मुसलमानों को टारगेट किया है वोट के राजनीति के लिए। मंदिर का मुद्दा उठाया है वोट के राजनीति के लिए, वोट के लिए। और जो भी मुद्दा उठाए हैं वह सब मुद्दा घोषणा पत्र से बिल्कुल अलग है। और हर मुद्दा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। क्योंकि
एक वर्ग को टारगेट करके आप वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। और देश को किसी तरह का एक दूसरे धर्म को नीचा दिखा करके वोट नहीं मांगते। यहां तक कि धर्म को चुनाव में नहीं घसीट सकते। पहले तो चुनाव आयोग ने कहा था कि हम किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन मोदी जी का अगर सबके ऊपर पकड़ हो, सभी तरह से छूट मिला हुआ हो, तो फिर वो कहाँ मानने वाले हैं। उनको तो सत्ता में आना है, एन केन प्रकार उनको सत्ता चाहिए। और अगर सत्ता मिलती भी है तो आज उसी प्रकार से। मोदी जी का बयान केवल कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार पर होती है। कांग्रेस के पूरी इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं, जबकि उस समय बीजेपी और न मोदी जी थे, न कोई पार्टी उनकी खरी थी। लेकिन मोदी जी वो 65 साल 60 साल कांग्रेस की शासन का बखिया उधेड़ने में लगे। आज कहते हैं कि संविधान का खतरा हमसे नहीं बल्कि कांग्रेस से संविधान का खतरा है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी से तो कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस के पास टेम्पो से पैसा जाता है। कहावत है कि चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज मोदी जी के चंदा घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला और जो वैक्सीन के ऊपर जिस प्रकार से घोटाला किया गया, हमारे देश की कोरोना के वक्त में जो वैक्सीन लगाई गई, उस कंपनी से मोदी जी ने करोड़ों की चंदा ली और चंदा दो और धंधा लो के नाम पर मोदी जी ने 16,000 करोड़ का चंदा लिया और हमारे देश का संसाधन को बहुत सारी भागें पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का काम किया। आज सरकारी संसाधन को जिस प्रकार मोदी जी ने गिरवी रखने का काम किया, उससे हमारे युवा का भविष्य खतरे में चला गया।
क्योंकि युवा का भविष्य तभी बनता है जब उसे नौकरी और रोजगार मिलता है। आज तो हम मोदी सरकार में आशा कर नहीं सकते कि युवा का नौकरी मिलेगा। और मोदी जी ने 2024-19 में जो वादा किया था उसको तो पूरी तरह से किनारा कर दिया गया। उस पुरानी वादा पर मोदी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। केवल अंधभक्त के बदौलत मोदी जी चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो क्या यह चुनाव लोकतंत्र के लिए हुआ है, लोकतंत्र के ढंग से हुआ है, संविधान के हिसाब से हुआ है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार ईवीएम का दुरुपयोग किया जाता है, प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है, आज भी चुनाव सही नहीं हो रहा है और आगे होगा या नहीं होगा यह शंका ही है। इस समय जो मोदी के प्रति विरोध दिखाई पड़ता है, विपक्ष के नेताओं के भाषण में जो भीड़ दिखाई पड़ती है, ग्राउंड रिपोर्ट पर जो चैनल लोगों से विचार लेते हैं, वह भी दिखता है कि अब मोदी जी को बचाया नहीं जा सकता है, बल्कि मोदी जी का सरकार आना मुश्किल है। अब मोदी जी का सरकार आएगा भी, वह कैसे आएगा वह देश को जनता देख चुकी है। मतदान और रुझान से दिखाई पड़ता है कि मोदी जी का सरकार जाने वाली है और इसी कारण मोदी जी ने हार के डर से बौखलाहट में तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय है। 5वां चरण के बाद मोदी जी के बीजेपी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुला करके और समीक्षा करते हैं और हार दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज जिस तरह मोदी जी का विरोध हो रहा है, उससे मोदी जी के पार्टी के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी बहुत खलबली मची हुई है। आने वाला चुनाव में अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि उनके अंदर ही बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया है। लोकतंत्र को मोदी जी बचाने के प्रयास कर रहे हैं, वो भाषण में दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पे अब विपक्ष ने समझाने में कामयाब हो गया है कि संविधान पर खतरा है,
जिस तरह चुनाव के टाइम में लोगों को जेल में डालना, यह क्या दर्शाता है? अब देखिए, चुनाव 2 फेज की चुनाव बाकी है, पता चलेगा मोदी जी कहाँ खड़े हैं। आज फिर उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 कानून की बातें उन्होंने किया। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, यह देश के चिंतनशील व्यक्ति जानते हैं और देश के वकील जानते हैं मोदी जी का भाषा क्या है और क्या चाहते हैं। देखिए, अब जनता के बीच में यह चला गया है कि संविधान खतरे में है। इस समय विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता मोदी जी से चुनाव लड़ रही है। इसलिए मोदी जी को जनता से खतरा पैदा हो गया है और सत्ता जाने का भी डर उन्हें सताने लगा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आगे देखिए क्या होता है। आज चिंतन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।